सभी को सादर नमस्कार। भाजपा मंडल करसोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी विधानसभा क्षेत्र करसोग के कर्मठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सभी आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी कल पांगना, चुराग, भावनाग और सेरी में सादर आमंत्रित हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुश्री कंगना रनावत जी कल हमारे विधानसभा क्षेत्र में आ रही हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग सभी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और आप सभी इस प्रोग्राम में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो है चुनावों का बिल्कुल बच चुका है और हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश में हमारी महिला प्रत्याशी बड़ी बहन कंगना जी को उतारा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है उतारा गया है। उसी के लिए उनका करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी जनसंपर्क और लोगों से मिलने का कार्यक्रम 3 तारीख जो कि कल बुधवार को 11 बजे जो है वो पांगना से शुरू होगा। मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूं तो पांगना में जो नियर कोयला होटल है, कोयला होटल के साथ ही उनका पहला प्रोग्राम जो है वो पांगना में 11 बजे होगा। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम जो हमने आयोजित किया है, दूसरे प्रोग्राम में चुराग में बस स्टैंड में बड़ी बहन कंगना जी जो है करसोग की चुराग की अतुल्य जनता से मिलेगी। और तीसरा उसके बाद 1 बजे श्री मूल माहुनाग मंदिर में के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद माहुनाग से दर्शन करने के बाद 1 बजे के बाद जब वापस वहां से आएंगे तो सेरी का कार्यक्रम है और सेरी का कार्यक्रम मंदिर के साथ ही ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि 3 बजे का जिसका समय है। तो मेरा ये आप सभी से करसोग की प्रबुद्ध जनता से ये निवेदन है कि आप जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनावों में आपने जो है करसोग विधानसभा क्षेत्र से मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया था और विधानसभा पहुंचाया था, उसी तरह से इसी तर्ज पे 2024 में जो ये लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें हमारी प्रत्याशी बहन कंगना जी हैं, उन्हें भी अपना भरपूर आशीर्वाद दें, इन स्थानों पे पहुंचें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें और आगे आने वाले चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना था। और उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि चुनावों की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो है वो देश में लगभग 9.5 अपने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो हम सबको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर हमारे देश का प्रतिनिधित्व एक लंबे समय तक किसी एक पार्टी के पास रहता है, जो कि किसी एक ईमानदार नेतृत्व के पास रहता है, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में अगले 25 वर्षों में जो उन्होंने एक विकसित भारत की बात कही है, तो उस विकसित भारत को पूरा करने के लिए हमें जो है अपने क्षेत्र से और अपने प्रदेश से जो है ज्यादा से अधिक वोटों से उन्हें जुटाकर भेजना है, ताकि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने करसोग के लिए कुछ ना कुछ अपने करसोग क्षेत्र के लिए उनसे डिमांड कर सकें आगे आने वाले, क्योंकि 2024 में तो सरकार बनने ही वाली है। तो हमारा भी उससे दायित्व पड़ता है, हम भी उनसे कुछ ना कुछ चीजों की डिमांड रख सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि बहन कंगना जी का जीवन, अगर मैं आपको बताऊं कि उनका जीवन जो है वो एक परिश्रम भरा जीवन रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि आदमी जब घर से बाहर जाता है तो घर से बाहर जाके ही कुछ देख कर सीख कर आता है। वो उन्होंने अपना जीवन जो है घर से बाहर बिताया, उन्हें अपने जीवन को भी कामयाब बनाना था, तभी आज हम बच्चा घर घर तक जो है आज उत्साहित है कंगना जी के नाम को लेकर। तो वो दूरदर्शिता जो विजन उनके पास है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का हमारा क्षेत्र होना चाहिए, किस तरह की हमारी सड़कें होनी चाहिए, किस तरह की हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब का उन्हें भली भांति परिचित है, क्योंकि वो अच्छी डेवलप्ड सिटीज में रही हैं, पूरा दुनिया उन्होंने घूमी है और इस चीज का हमें आगे आने वाले समय में निश्चित ही लाभ मिलेगा। मेरा आपसे ये निवेदन है। बाकी आपको लेकर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। सर, जो करसोग का दौरा जो हो रहा है ना, कल हो रहा है,
उसमें विस्तारपूर्वक आप ये बता दें कि कितने बजे कहाँ पहुंचेंगी और उनका कहाँ कहाँ स्वागत होगा। जैसा कि 11 बजे का सुबह का कार्यक्रम है, मैं 11 बजे की बात करूं तो सुबह 11 बजे पांगना में नियर कोयला होटल के साथ, ये प्रॉपर बस स्टैंड में ही है, वहां पे उनका स्वागत कार्यक्रम होगा। वहां वो जनसंपर्क लोगों से जो है उनका संपर्क रहेगा। उसके बाद 12 बजे चुराग बस स्टैंड में, चुराग बस स्टैंड के बाद फिर उसके बाद श्री मूल माऊनाग मंदिर जी के दर्शन के लिए जाएंगे। उसके दर्शन के बाद वापिस उनका कार्यक्रम जो है वो जिला परिषद वार्ड सराहन में सेरी में जो रखा गया है मंदिर के साथ ही कार्यक्रम होगा, और ये कार्यक्रम 3 बजे का कार्यक्रम रहेगा। इस बार जो 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया भाजपा की ओर से रखा गया हुआ है, और सभी जो भी आपकी बैठकें हो रही हैं, जो कार्यक्रम है उसमें बताया जाता है कि 400 के पार, आपको क्या लगता है उसको कैसे पूरा करवाएंगे? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो 400 पार का लक्ष्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, ये देश के लोगों ने ये मन बना लिया है। बच्चे बच्चे ने, अगर घर घर में आज जाएंगे आप कि भाई इस बार जो है मोदी जी को 400 पार लेकर जाएंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं। 2014 से पहले हम भ्रष्टाचार की बातें सुनते थे, लेकिन आज हम जन विकास की बातें सुन रहे हैं। और आज के लोग, आज की देश की जनता, आज के देश का भविष्य जो है इस बात को भली भांति समझ भी रहा है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, ये आम जनता के लोगों की बात बन गई। करसोग की जनता को जैसे ही कल से पता लगा है कि भी कंगना रनौत जो भाजपा की घोषित प्रत्याशी हैं, वो करसोग के अलग अलग दौरों पे जो है वो क्षेत्रों में पहुंचेंगी, तो उनका ये भी जो है सोशल मीडिया पर लिखना है कि करसोग दौरे पर वो कब तक आने की उम्मीद है। वो क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी हैं, पूरे दुनिया में इनका नाम है, तो करसोग के लोग भी उनसे जो है मिलना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। तो करसोग में तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रैली होगी, तो ये कब तक उम्मीद करते हैं चुनाव के दौरान? ये मैं आपको बताऊं, ये पहला इनका कार्यक्रम है, ये पहला दौरा है। इसके बाद एक दौरा जो है जो बच्चे क्षेत्र हैं 20 से 5 तारीख के बीच में दूसरा प्रोग्राम रहेगा, और तीसरी बड़ी रैली जो है हम उनके नामांकन के बाद करेंगे। और कोई संदेश आप अपनी ओर से देना? और बस मेरा यही करसोग की तुल्य जनता से यही निवेदन है कि कल वो इन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और बहन कंगना जी को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।